दोस्तों, कौन है वो एक्टर जो फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले फिल्मों के पोस्टर को पेंट किया करता था? अगर किस तरह इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, इनकी पत्नी आज इनके संग क्यों नहीं रहती, किस वजह से इन्होंने मनीषा कोइराला का दिल तोड़ दिया था? अगर आप भी जानना चाहते हैं सवालों के जवाब, तो हमारे संग वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किस बेहतरीन कलाकार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं दोस्तों नाना पाटेकर जी के, जिन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक नाम बनाया। नाना पाटेकर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने जिस भी फिल्म में काम किया उस पर अपनी मोहर लगा दी। उनके बोलने के अंदाज से लेकर मोनोलॉग तक को लोगों में काफी पसंद किया जाता है। नाना 4 दशकों से फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। इन्होंने अपने तमाम रंग दर्शकों के सामने पेश किए हैं, चाहे संजीदा किरदार हो या फिर कॉमिक, रोमांटिक हो या फिर नेगेटिव, हर किरदार में इन्हें काफी पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ये मुकाम किस तरह से हासिल किया, ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। बॉलीवुड में अपना एक अलग कद रखने वाले नाना पाटेकर जी का जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र में हुआ था। आपको बता दें, नाना पाटेकर जी का पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। नाना एक मराठी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनके पापा का नाम दिनकर पाटेकर था, जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे। वह इनकी मम्मी का नाम संजना बाई पाटेकर था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। नाना पाटेकर साहब ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सामर्थ स्कूल से पूरी की। इसके बाद इन्होंने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में एडमिशन लिया और इस कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें, नाना को बचपन से ही फिल्म देखना काफी पसंद था और जब भी उन्हें मौका मिलता वो स्कूल और गाँव के नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। इसके अलावा नाना साहब को स्केचिंग का भी काफी शौक था। अब तक नाना पाटेकर की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 13 साल की उम्र में उनके पिता दिनकर पाटेकर को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ, जिस वजह से उनके पिता को अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी और उनके घर के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलेगी भी या नहीं, ये भी तय नहीं था। गरीबी में अपना बचपन बिताने के बाद नाना पाटेकर साहब ने 13 साल के उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो स्कूल में पढ़ाई करने के बाद 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके चूना भट्टी में काम करने के लिए जाया करते थे। वो वहाँ पर फिल्मों के पोस्टर को पेंट किया करते थे ताकि उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल सके। रास्ते में जब भी उन्हें भूख लगती तो वो अपने नजदीकी रिश्तेदारों के यहाँ खाना खाने चले जाते थे। इस वजह से उन्हें कई बार ताने भी सुनने पड़े। आपको बता दें, वहाँ पर काम करने के लिए इन्हें 35 रुपए महीना मिला करता था। हालांकि इतने मुश्किल वक्त में भी नाना ने अपने शौक और अपनी एक्टिंग के संग कभी समझौता नहीं किया और वो लगातार नाटकों में हिस्सा लेते रहे। आखिरकार मुजफ्फर अली नाम के डायरेक्टर ने उनके टैलेंट को पहचान लिया और पहली बार गमन नाम के मूवी में उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम मिला, जिसे साल 1978 में रिलीज किया गया था। आपको बता दें, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल ना दिखा सकी, लेकिन कहीं न कहीं नाना पाटेकर ने इस फिल्म के जरिए लोगों के बीच अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। फिर नाना पाटेकर को मराठी फिल्मों में कई छोटे छोटे किरदार निभाने का मौका मिला। इन्हें साल 1986 में आए ब्रिटिश टेलीविजन सीरियल लॉर्ड माउंटबेटन द लास्ट वाइसरॉय में नाथुराम गोडसे का किरदार प्ले करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने दोस्तों कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि आज की आवाज, अंकुश, प्रतिघात, अंधा युद्ध, मोहरे, त्रिशाग्नि, आवाम और सागर संगम। इन फिल्मों में दोस्तों इन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा, लेकिन इन फिल्मों से इन्हें वो कामयाबियां कहे तो पहचान नहीं हासिल हो रही थी जिसके नाना हकदार थे। फिर आया साल 1989, जो नाना के लिए एक सुनहरा मौका लेके आया, क्योंकि इस साल नाना को एक ऐसी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिससे उनकी इंडस्ट्री में पहचान बनी। आपको बता दें, उस फिल्म का नाम था परिंदा, जिसमें इन्होंने अपराधों के सरगना के किरदार को प्ले किया था। नाना की एक्टिंग को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि उन्हें इस फिल्म के लिए 2 अवार्ड मिले। इसके बाद इन्होंने काम किया प्रहार दी फाइनल अटैक मूवी में, जो 1991 में आई। इसमें इनकी को एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित। फिर साल 1992 में अंगार, राजू बन गया जेंटलमैन, साल 1993 में तिरंगा मूवी में काम किया, जिसके लिए दोस्तों इनको 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। नाना ने अपने हर किरदार को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, जैसे कि साल 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर में इन्होंने एक गुस्सैल जुआरी बेटे के रोल को प्ले किया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद नाना ने बच्चों की फिल्म अभय में अपनी एक्टिंग का जादू चलाया। वहीं इन्होंने अग्नि साक्षी, गुलाम मुस्तफा, हंगामा, युग पुरुष ऐसी कई सारी शानदार फिल्मों में काम किया। वहीं इनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो उसमें वेलकम, अब तक 56, राजनीति, खामोशी जैसी कई शानदार मूवीज हैं, जिसमें इनके काम को दोस्तों खूब सराहा गया है। आपको बता दें, नाना को आखिरी बार साल 2023 में आई मूवी दी वैक्सीन वॉर फिल्म में देखा गया था। वहीं इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वो मराठी फिल्म ओले आले में नजर आने वाले हैं, जिसे साल 2024 में रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, नाना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्मों से नवाजा है। उन्हें कभी भी अपनी छवि या काम मिलने की चिंता नहीं रही। इस सिनेमा को गहराई से समझने वाले कलाकारों में से एक है। इरफान खान के अलावा नाना ही केवल एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक्टिंग के तीनों कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। साल 1990 में उन्हें फिल्म परिंदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साल 1992 में इनको फिल्म अंगार के लिए बेस्ट विलन का पुरस्कार मिला और साल 1995 में फिल्म क्रांतिवीर के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इतने ही दोस्तों, इन्हें अपनी एक्टिंग के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 बार फिल्म फेयर अवार्ड और 2 बार मराठी फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। सिनेमा और कला में इनके योगदान के लिए इन्हें साल 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी कई अवार्ड्स नाना ने अपने घर में सजाए हुए हैं। भाई लोग, ये तो हो गई नाना पाटेकर के प्रोफेशनल करियर की बात। अब जरा हम इनकी पर्सनल लाइफ पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि क्या वजह है जो इनकी पत्नी इनके संग नहीं रहती है। आपको बता दें, नाना पाटेकर की
शादी थिएटर आर्टिस्ट नीलकांति से साल 1978 में हुई थी। उस वक्त नाना की उम्र सिर्फ 27 साल थी और इन्होंने अपनी शादी में कुल 750 रुपए खर्च किए थे। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका शादी करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि जब वो कुछ पैसे कमा लेंगे और कोई लड़की उनसे शादी करने को तैयार हो जाएगी तब वो इसके बारे में सोचेंगे। यही सोचकर इन्होंने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया, जहाँ पे इनकी मुलाकात पहली बार नीलकांति से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इनके मुताबिक नीलकांति एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट होने के संग संग एक बैंक में अधिकारी भी थी और 2500 रुपए महीना कमाया करती थी, जबकि नाना को खुद एक शो का 50 रुपया मिलता था उस टाइम पे। अगर वो महीने के 15 शो भी कर लेते तब भी सिर्फ 750 रुपए ही कमा पाते। नाना के मुताबिक शादी में सिर्फ उन्होंने 750 रुपए खर्च किए। इसके बाद इन्होंने मेहमानों के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी और एक दिन पुणे घूमने चले गए। आपको जान के हैरानी होगी कि नाना पाटेकर शादीशुदा होने के बावजूद अपनी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने अपनी पत्नी को तलाक भी दे दिया है और उसके पीछे की वजह थी मनीषा कोइराला। दरअसल जब नाना का अफेयर मनीषा कोइराला के संग चल रहा था तब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चल गया था, जिसके बाद नीलकांति ने इन्हें छोड़ दिया। दोस्तों, नाना पाटेकर का एक बेटा भी है जिसका नाम है मल्हार। हालांकि मल्हार से पहले उनके बड़े बेटे का जन्म हुआ जिसकी कुछ समय बाद डेथ हो गई थी। बेटे की मौत के बाद नाना पूरी तरह से टूट गए थे। वो किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हालांकि कुछ समय बाद जब नाना के घर दूसरे बेटे मल्हार का जन्म हुआ तो उनकी जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। आपको बता दें, नाना का नाम मनीषा कोइराला के संग दोस्तों काफी ज्यादा चर्चा में रहा था। दरअसल जब एक बार उनकी मुलाकात अपने से 22 साल छोटी मनीषा से हुई तो उनसे इन्हें प्यार हो गया। वही मनीषा के दिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म खामोशी के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी, जिसके बाद दोनों छुप छुप के मिलने लगे और इनके प्यार के चर्चे बॉलीवुड के गलियारे में मशहूर हो गए। लेकिन हंगामा तो तब मच गया जब नाना पाटेकर मनीषा को लेकर ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते मनीषा पर बंदिशें लगानी उन्होंने शुरू कर दी। हालांकि मनीषा भी इनसे बहुत प्यार करती थी और इन सब के बावजूद वो नाना से शादी करना चाहती थी, पर नाना तो पहले से ही शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने मनीषा से शादी नहीं की। इसी बीच उनका अफेयर एक्ट्रेस आयशा जुल्का से भी शुरू हो गया। अब ये बात जब मनीषा को पता चली तो उनका दिल टूट गया और उन्होंने नाना से अलग होने का फैसला कर लिया और इनकी राहें जुदा हो गयी। वहीं दोस्तों, अगर हम विवादों की बात करें तो ये भी विवाद से बच नहीं पाए। कुछ टाइम पहले दोस्तों तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया था कि 2008 में जब नाना और ये हॉन ओके मूवी कर रहे थे तब सेट पर नाना ने इन्हें गलत तरीके से छुआ। इसके बाद तनुश्री ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तनुश्री ने महाराष्ट्र महिला आयोग से शिकायत की और नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, निर्माता समीर सिद्दीकी, निर्देशक राकेश सारंग सहित कई लोगों पर आरोप लगाए, जिसके बाद ओशिवारा पुलिस स्टेशन में नाना पाटेकर और तीनों लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। फिर जून 2019 में नाना पाटेकर को इस आरोप से मुक्त कर दिया गया। बल दोस्तों, अभी वीडियो की समाप्ति का टाइम है। चलते चलते आपको बता दें कि नाना पाटेकर की नेटवर्थ कितनी है। दोस्तों, नाना पाटेकर ने अपने दम पर 55 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी की है। बोले आप मुझे बताइए, नाना पाटेकर की ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और संग में हमारे पेज को फॉलो करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।